बिहार में निकाय चुनाव में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण मामले पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। जहां कोर्ट ने फिलहाल निकाय चुनाव पर रोक लगाने का फैसला लिया है, वहीं इस फैसले के बाद एक बार फिर से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। साथ ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। बिहार में निकाय चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं किया और बिना गाइडलाइन पालन किए ही राज्य सरकार चुनाव कराने जा रही। हाईकोर्ट ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करें। हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर 2 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रावधानों के मुताबिक तब तक स्थानीय निकायों में ईबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित 3 गाइडलाइन को पूरी नहीं कर लेती। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ओबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत है तो आयोग कर सकता है। दरअसल बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को निकाय चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव से पहले आयोग का गठन नहीं किया। लिहाजा निकाय चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया गया। सरकार ने ओबीसी के अलावा ईबीसी को 20% आरक्षण दिया। इसके बाद आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा हो गई। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले पर 2 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इसे बीजेपी की साजिश बताया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और केंद्र सरकार साथ ही भारतीय जनता पार्टी दोनों की गहरी साजिश का यह परिणाम है, क्योंकि आरक्षण जो मिला हुआ है या विभिन्न राज्यों में देने की बात चल रही है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि इसको 3 टेस्ट से जांचने की ज़रूरत है, तब आरक्षण देना चाहिए। 3 टेस्ट से जांचने का मतलब है कि जात की गिनती का आंकड़ा तत्काल अनिवार्य है। केंद्र की सरकार जात की गिनती नहीं करवा रही है। समय पर यदि जात की गिनती हो गई रहती केंद्र सरकार की ओर से और 3 टेस्ट से इसकी जांच हो गई होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। नीतीश कुमार जी, आपने पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को चिट किया है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब अति पिछड़ा समाज को पिछले दिनों से पहले से मिलता आ रहा था आरक्षण, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की उक्ति किसने समाहित करवाई? और जब उसके लिए जो प्रक्रियात्मक बातें, जो कोरम आपने पूरा नहीं किया था, तो इसको लेकर प्रोसेस में क्यों गए? और अब कोर्ट ने जब हेल्ड अप कर दिया तो क्या पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की जो हकमारी होगी, इसको कैसे पूरा करेंगे? आपके पास कोई मोडिलिटीज है, कोई रोड मैप है? बिल्कुल नहीं है। और बिहार का अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, नीतीश कुमार जी, आपके इस साजिश को कि आप हम लोगों को वोट बैंक समझते हैं, इसके खिलाफ आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है। अब राज्य सरकार या तो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है या हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक दोबारा ईबीसी की 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार क्या फैसला करती है। पटना से विकास ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।